जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्या किए थे, इससे पहले वाला वीडियो में इक्वेशन ऑफ ए लाइन यानी लाइन के इक्वेशन किस तरह से हम लोग निकालते हैं उसका हम लोग कॉन्सेप्ट हम लोग कर लिए थे। आज देखते हैं उससे रिलेटेड यानी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ओके थ्रू द पॉइंट्स। यह कोई पॉइंट जो है ना, दो पॉइंट दिया हुआ है और इस दोनों पॉइंट के मदद से हम लोग क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। ओके चलिए, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। यहां सबसे पहले लिखिए सॉल्व एज गिवन पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स है, 1 और -1 एंड 3 और 5। That means x1 equals to 1 and y1 equals to -1. ओके, अब यहाँ x2 equals to 3 और y2 equals to 5 ये कह सकते हैं। x1 y1 x2 y2। ओके, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस we know that the equation of the लाइन। हम लोग क्या जानते हैं, लाइन के इक्वेशन से क्या जानते हैं, हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं। लाइन के इक्वेशन से हम लोग जानते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और यहाँ x माइनस x1। ये हम लोग फार्मूला क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये वाला फार्मूला जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ सबसे पहले यह कह सकते हैं y है तो y माइनस y1 ढूंढिए कहाँ है। यहाँ देखिए y1 का वैल्यू क्या है, -1। दैट मीन्स माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ y2। तो y2 क्या है 5 अब माइनस y1 कितना है, y1 है -1 दैट मीन्स +1 हो गया। x2 यहाँ 3 है, x2 के प्लस पर 3 और माइनस x1 कहाँ है, यहाँ देखिए x1 क्या है 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस है ना, x और y को क्या करना है वो नहीं यानी वो तो क्या है इक्वेशन है, इक्वेशन बनेगा वहां से। अब यहाँ देखिए x1 क्या है, x1 देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1। अब बस हो गया काम हम लोगों का। इसको क्या कर दीजिएगा, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए छोटा सा। y + 1 आर इक्वल्स टू 5 + 1 दैट मीन 6 और 3 - 1 2 x - 1 2 3 जा 6 तो y + 1 इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और -3 इसको इधर लाइए तो y और 3x इधर आएगा तो क्या होगा 3x और यहाँ ऑलरेडी +1 है और इधर से आएगा तो +3 इक्वल्स टू 0 तो y माइनस 3x और +4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या लिखना है, दिस is a required equation, ये ई है। ओके, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आई अब यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले इससे पहले वाला वीडियो आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर क्या हुआ है। इसके बाद ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब क्या किया है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग समझेंगे आराम से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अगर एक बार देख लिए ना तो कभी भूलिएगा नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि राइट, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन फंक्शन, सॉरी गिवन कंडीशन। यह कंडीशन दिया गया है, इसको क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, यानी लाइन का इक्वेशन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सेस। कहने का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन निकालिए। तो हम लोग इसके बारे में बहुत पहले चर्चा, आप जाके देख लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ होगा स्ट्रेट लाइन के नाम से, उसमें देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। तो यानी क्या है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, कोई अगर पूछे एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y = 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x = 0, ये हम लोग कर चुके थे ना।
अब यहाँ हो जाएगा 1 नंबर का जवाब हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा सॉल्व, यहाँ लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस दैट मीन्स क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 0, है ना। और दूसरा नंबर उसी का सेकंड पार्ट क्या है, y एक्सिस का इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0। ओके, ये हम लोग क्या है, इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कहा जा रहा है क्या, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -4,3 विथ स्लोप 1/2, है ना। देखिए यह हम लोग क्या किए थे, फॉर्मूला हम लोग इसका हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी ये पासिंग पॉइंट है और ये स्लोप है, तो आपको क्या निकालना है, यानी लाइन का इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एज गिवन दैट सबसे पहले क्या है, स्लोप, जिसको हम लोग m मानेंगे। m इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 1/2। पासिंग पॉइंट यहां लिखेंगे क्या, पासिंग थ्रू पॉइंट, या पासिंग पॉइंट जो लिखना है, क्या क्या है पासिंग थ्रू पॉइंट, यानी -1 और 3 है, -1, 3, x1 y1 है, क्या है, दैट मीन्स लिखिए दैट इज x1 इक्वल्स टू -4 और y1 इक्वल्स टू 3। ये हो गया। अब ये हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं बताइए, तो हम लोग जानते हैं द इक्वेशन ऑफ, यहां लिखेंगे सिंस वी नो दैट, इसके बाद लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या होता है, m इक्वल्स टू, सॉरी, लाइन का इक्वेशन क्या होता है बताइए, यहां होता है y माइनस y1 और इनटू स्लोप, इसके बाद x माइनस x1, ये होता है हम लोगों का लाइन का इक्वेशन। तो बताइए यहाँ y है, तो यहाँ तो y होगा, y1 कितना है, y1 देखिए यहाँ कितना है 3, यहाँ लिखेंगे 3 और इक्वल्स टू m कितना है 1/2, x माइनस x1 कितना है -4, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 2 इंटू y माइनस 3, ओके, और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। अब ये हो जाएगा हम लोगों के पास 2y माइनस 6, और इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा -x और -4 इक्वल्स टू साइड में क्या हो गया, सारा के सारा 0। अब देखिए यहाँ एक है, नहीं तो फिर आंसर वगैरह मिलाने जाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा, पहले समझ लीजिए। यदि इस पूरे पार्ट को उस साइड ले जाएंगे तो भी ठीक, या उधर से इस साइड ले जाएंगे तो भी क्या होगा, ठीक। अब कहने का मतलब जैसे कि हम x को इस साइड लाएंगे तो x माइनस में होगा ना, अगर फिर y को उस साइड में ले जाते तो y माइनस में हो जाता ना, तो ये तो समझ जाइएगा, है ना, माइनस प्लस का चक्कर है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं 2y, अब यहाँ देखिए -x और -4 और -6 और -4 कितना हो गया, -10 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हम लोगों का क्या है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये कौन सा हो गया हम लोगों का, यह हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो आंसर हम लोगों का क्या आ गया, देखिए तो आंसर क्या आ गया, आंसर यह आ गया कि 2y माइनस x -10 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, है ना। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको इसी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर है ना, इस लाइन को देखिएगा ध्यान से, इस लाइन को थोड़ा सा आप लोगों को क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इधर से यानी इस वाला पार्ट को ही उस साइड ले जाएंगे, कैसे देखिए तो, कैसे समझाएं, यही समझा देते हैं। नहीं यहाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 2x हो गया, सॉरी 2y हुआ, और माइनस कितना -6 हो गया, और वो साइड में क्या है, यानी x प्लस 4, है ना। अब हम क्या करें, इस साइड से उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x और -2y, है ना, और इसका यहाँ है +4 और इधर से जाएगा तो +6, इधर क्या बचा 0, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, x - 2y +10 इक्वल्स टू 0, ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन में आपका क्या है, आंसर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये लाइन का इक्वेशन है ना, इसको साइड किए थे, इसको इस साइड कर दिए थे,
तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, इस टाइप से भी बना सकते हैं, इस टाइप से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और आप लोग क्या करते हैं, ये वाला आप लोग बनाइएगा, सेम है ना। यहाँ देखिए स्लोप क्या है, एम, यहाँ स्लोप एम की जगह में एम ही रखिएगा, कहा गया यहाँ। आप लोग इसका आंसर निकाल के आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।